ओम शांति। तो अगली मुरली जो अब हम पढ़ेंगे वो है 16 अक्टूबर 1969 की मुरली। मुरली का टाइटल है परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। आज विशेष क्या देख रहे हैं? तो बाबा ने पूछा, आज विशेष क्या देख रहे हैं? परिवर्तन कैसे देखते हैं? इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है? देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है? अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है? तो बाबा बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं आज मुरली की शुरुआत में। जैसे ही बच्चों से मिलने आए हैं तो बाबा ने क्या क्या प्रश्न पूछे। बाबा कह रहे हैं, एक तो कि परिवर्तन कैसे देखते हैं, इस ग्रुप में प्रश्नों का उत्तर देने में होशियार कौन है, और देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है, और योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है। दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है? तो बाबा ने ये सारे प्रश्न पूछे। अब बाबा कहते हैं, बाबा ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। तो बाबा ने कहा, जब हमें अपने संगठन में ये परख होगी ना कि किसमें क्या विशेषता है, कौन कौन योग युक्त रहता है, कौन योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला है, किसकी परख शक्ति बहुत तीव्र है, कौन प्रश्नों का उत्तर देने में होशियार है, किसमें दिव्य गुणों की धारणा बहुत अच्छी है। तो जब ये परख होगी ना, ये प्रैक्टिस अगर होगी, तो बाबा कहते तभी दुनिया में जब हम कार्य अर्थ जाते हैं तो मिलना तो सबसे पड़ता है ना, तो आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है। तो अगर हमें पहले परखने की प्रैक्टिस होगी तो उससे बहुत बातों में हम विजयी हो सकते हैं। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। यह तो थोड़ी सी रेख देख कि अपने ही परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते हो। तो इसीलिए बाबा क्या चेक कर रहे थे कि अपने ही परिवार के अंदर हम आपस में कहाँ तक परख सकते हैं कि किसमें कौन सी विशेषता है। यूं तो हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबा ने कहा, अगर किसी की परखने की शक्ति ही बहुत तीव्र है तो इसको छोटी बात नहीं समझना, इसके आधार पे भी बहुत आगे नंबर लिया जा सकता है। तो कोई भी परिस्थिति को, कैसे भी संकल्प वाली आत्मा को और वो आत्माओं के वर्तमान को भी और भविष्य को भी, दोनों कालों को परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है उनको को ये परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उनका सामना करने के लिए ये बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि परखने की पावर आएगी कैसे, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है। तो परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है, परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए। तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो? तो हर एक बच्चे ने अपना अपना विचार बताया। तो बाबा ने कहा, सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति। बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। तो बाबा ने क्या कंडीशन बताई कि आत्मिक स्थिति तो जरूरी है ही है, अव्यक्त स्थिति तो आवश्यक है परखने की शक्ति को तेज करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकेगा जिनकी बुद्धि में पहला तो ज्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, दूसरा जिनकी बुद्धि एक बाप की ही याद में रहती है, और तीसरा उन्हीं के कार्य में पूरा दिन व्यस्त रहते हैं जो, और चौथा जिनकी एक रस स्थिति रहती है। तो ये बातें जिनमें होंगी उन्हीं की परखने की शक्ति तीव्र बन सकेगी।
वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचैरिटी होगी, इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। अगर हमारे मन में बहुत सारे वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा ना, कैसे परख सकेंगे कि सामने वाली जो बात है, जो हमें टच हो रहा है, वो यथार्थ है, सही है, या मेरे ही मन के व्यर्थ संकल्प इसमें मिक्स हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मूल रहस्य क्या निकला? बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रह सकेंगे। क्योंकि बुद्धि जब भटकती है तभी तो योग टूटता है ना। ये व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। तो हम बच्चे चाहते हैं अव्यक्त स्थिति हो जाए, लेकिन जो वेस्ट थॉट्स चलते हैं, हमारे जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, यही उस अव्यक्त स्थिति में क्या है? विघ्न है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे, एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहते। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा, बुद्धि में वीकनेस, कमजोरी, थकावट महसूस होती है। तो हम सब इसके अनुभवी हैं कि कभी हमारी बुद्धि एक साथ बहुत सारे कार्यों की तरफ दौड़ रही है तो क्या हो जाता है? बुद्धि में बहुत थकावट महसूस होने लगती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। और जो थकी हुई बुद्धि है, फ्रेश बुद्धि नहीं है, एकदम शुद्ध बुद्धि नहीं है, या बुद्धि साफ नहीं है, तो क्या होगा? यथार्थ रूप से परख भी नहीं सकेंगे और निर्णय भी नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं, ये भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। थकी हुई कोई भी आत्मा ना परख सकेगी ना निर्णय कर सकेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अंडरलाइन करेंगे कि जो थकी हुई आत्मा है, जिसकी बुद्धि इतना भटक रही है, जिसके मन में इतने अलग अलग व्यर्थ विचार और विकल्प चल रहे हैं, और जिसका जो संबंध है, कितनी जगह उसने अपने ये जो झूठे नातों में संबंध बना के रखे हैं, बुद्धि की डोर कितनों से जोड़ कर रखी है, तो क्या होगा? ऐसी आत्मा को बहुत ज्यादा थकावट का एहसास होगा। और इतना जो थकी हुई आत्मा है वो ना तो परख सकती है ना निर्णय कर सकती है। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। तो कोई कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो थके हुए हैं, चाहे तन से चाहे मन से, तो क्या होगा? उनकी परखने की और निर्णय करने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। इसीलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण ये है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। तो हार खाने का मुख्य कारण बाबा ने क्या बताया? कि बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो? वह हाथ की सफाई से झट बदल देते हैं, देरी नहीं लगती। इसीलिए कहते हैं जादूगर। आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं जैसे जादूगर हाथ की सफाई से एक ही झटके में जो सामने सीन दिख रहा है उसको बदल देते हैं, इसीलिए उनको जादूगर कहते हैं। तो हमारे में भी क्या होगा? इस पुरुषार्थ से हमारे में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलने सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो। तो अभी हमने अपने संस्कारों का परिवर्तन करना तो सीखा है, लेकिन बाबा कहते हैं जादू समान धक से परिवर्तन करना वो अभी नहीं हुआ है। तो बाबा ने कहा समय लगता है अभी। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है उतना उसका जादू सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। अब इसी में देरी है। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? जादूगर। अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो बाबा ने कहा क्या लक्ष्य रखना है? कि मुझे जादूगर बनना है, मैं जादूगर हूँ। जादूगर हूं तो मतलब जैसे वो एक सेकंड में हाथ की सफाई से खेल दिखाते हैं, मुझे भी इतना बुद्धि की सफाई पर फोकस करना है। तो बाबा ने कहा अगर इतने सारे जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक मास के अंदर कुछ और नजारा देखने में आएगा।
अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो जादूगर क्या करता है, सामने वाले सीन को परिवर्तन करता है ना। तो बाबा कहते हैं अगर इतने सारे जादूगर इकट्ठे कार्य करने लगेंगे विश्व परिवर्तन का तो क्या हो जाएगा। ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं। ऐसा आवाज फैल जाए कि ये कौन कहाँ से प्रकट हुए हैं। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर। तो बाबा कहते हैं सब देखकर हैरान हो कि ये कौन और कहाँ से प्रकट हुए, और ऐसा महसूस हो कि एक एक स्थान पर अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो ये कितने अवतार हैं। तो बाबा याद दिला रहे हैं जो भी आत्माएं धर्म स्थापना के निमित्त बनी, जिन्होंने अलग अलग धर्मों की स्थापना की, तो वो एक एक अवतार ही हुए थे ना। तो एक एक अवतार का भी देखो पूरी दुनिया पर कितना प्रभाव पड़ा, कितना गायन हुआ उनका। तो बाबा कहते हैं जब एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो हम सब मिलकर तो कितने सारे अवतार हैं। यहां से जब जाओ तो ऐसे ही समझकर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। तो हमें सारा दिन क्या रिवाइज करते रहना है कि हम इस जो ये हमारा जो शरीर है इसमें अवतरित हुए हैं। क्यों अवतरित हुए हैं, ईश्वरीय सेवा करने के लिए, तो हम अवतार हैं। अगर ये स्मृति रखकर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं वह महसूस करें कि ये कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। तो जितने भी हमारे लौकिक परिवार वाले हैं उनको हमें देखकर ये फीलिंग आनी चाहिए, महसूसता आनी चाहिए कि ये तो परिवर्तन हो गए हैं, ये तो बदल गए हैं, लेकिन परिवर्तन भी पॉजिटिव सेंस में। तो बाबा ने कहा जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी, जब बाकी लोगों को भी हमें ऑब्जर्व करके ये महसूस होने लगेगा कि वाकई हम जैसे पहले थे और जैसे अब हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो जब हमारे बदलने की महसूसता बाकियों को आएगी तब क्या होगा, तभी हम दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भासना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। ये स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। तो बाबा ने क्या स्मृति रखने को कहा कि हमें यही समझकर चलना है कि हम तो निमित्त मात्र हैं। हमने ये जो शरीर है ईश्वरीय सेवा अर्थ लोन लिया है ना। तो फिर क्या होगा, बाबा कहते फिर हमें ऐसे ही सोचकर चलना होगा। इसके साथ ही जब ऐसे ही समझेंगे कि ये शरीर लोन लिया है तो अपने आप अंदर से ये क्लियर हो जाएगा कि फिर तो हम बस थोड़ी देर के लिए अवतरित हुए हैं, कार्य समाप्त करके हमें वापस जाना है। तो इसी स्मृति से हमारी जो स्थिति है वो भी बहुत श्रेष्ठ बन जाएगी। फिर आगे बाबा ने कहा ये बगीचा है। बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नयनों से, कुछ मस्तक के मणि से। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। तो हम जो सभी बच्चे हैं, हमारा ये जो संगठन है, बाबा कहते हैं ये क्या है, बगीचा है। और बाप दादा क्या आते हैं इस चैतन्य बगीचे में, अलग अलग बच्चों की खुशबू लेने आते हैं। तो कुछ की खुशबू कैसे लेते हैं, उनकी वाणी से, कुछ की नयनों से, और कुछ की मस्तक में चमकने वाली मणि से। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएंगी। तो बाबा ने कहा अगर हम भी निरंतर क्या करेंगे, मस्तक मणि को ही देखते रहेंगे, मतलब देह भान से बिल्कुल उपराम हो जाएंगे, तो क्या होगा, बाबा ने कहा फिर हमारी जो दृष्टि वृत्ति है वह शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि तो जो चंचल होती है उसका मूल कारण ये है कि मस्तक के मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हैं। रूप को ना देखो लेकिन मस्तक के मणि को देखो। तो मुख्य सबसे बड़ी प्रैक्टिस ही हमें क्या करनी है कि हमें जब भी किसी से मिल रहे हैं तो सामने उसका शरीर ना दिखे, मतलब ऐसे आंखों से तो दिखेगा लेकिन बुद्धि में उसके शरीर संबंधित चिंतन ना चले,
उसके मस्तक के बीच एक चमकती हुई मणि दिखाई दे, और वही वहां से क्या होगा, उसकी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी, उसकी वृत्ति श्रेष्ठ बनेगी। तो बाबा ने कहा, रूप को ना देखो लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है, ना कि सांप को। तो हम बाबा ने कहा क्या करना है, जैसे शरीर की बाबा ने तुलना की सांप से, तो बाबा कहते कि सांप को नहीं देखना, शरीर को नहीं देखना, किसको देखना है, मणि को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखो और सांप ने काटा। तो अगर हमारा ध्यान सांप की तरफ जाएगा, मतलब हम शरीरों को देखेंगे, तो ये जो देह भान रूपी सांप है साथ ही हमें डस लेगा, काट लेगा। सांप तो अपना कार्य करेगा ही। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। तो बाबा क्या प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि जब सारा दिन हम अलग अलग लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं तो हमें शरीर रूपी सांप को नहीं देखना है, हमें मणि को देखना है। तो बाबा ने कहा, अब आप गोपों को सांप को कैसे मारना है। अब सांप को मारें कैसे, देखना तो नहीं है, लेकिन उसके बाद मारना कैसे है। आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। तो अगर हम आत्मिक स्वरूप में एक दूसरे को देखेंगे, मणि को देखेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो सांप के विष का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो बाबा ने कहा मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान, या तो बनना है माला के मणि। तो बाबा कहते क्या करना है, दोनों में से ऑप्शन दिए बाबा ने, चॉइस हमारी है कि अगर शरीर को देखेंगे तो क्या करें, क्या होगा, हम सांप समान बन जाएंगे, मतलब विकार और ही बढ़कर आएंगे। और अगर हम मणि को देखेंगे तो बाप दादा के जो गले का हार है उसमें मणि बन जाएंगे। तो अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को, फिर जो ये कंप्लेन है वह बदलकर कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ बुद्धि की परख से। कहाँ कंप्लेन कहाँ कंप्लीट, रात दिन का फर्क है। तो अभी जो भी हमारी कंप्लेन है, जब हम सिर्फ मणि को देखेंगे तो हमारी कंप्लेन की जगह बदलकर क्या हो जाएगा, हम कंप्लीट हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा कहाँ कंप्लेन कहाँ कंप्लीट, रात दिन का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ दो बिंदियों का फर्क है। यहाँ भी ऐसे है, दो बिंदी, एक स्वयं की, एक बाप दादा की। ये दो बिंदी ही याद रहें तो कंप्लेन की बजाय कंप्लीट हो जाएं। तो बाबा ने क्या कहा कि अगर हमें दो बिंदी ही याद रहें तो क्या हो जाएगा, कंप्लेन की बजाय हम कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए आज से ये प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो। तो बाबा कहते हैं आज तक हम सभी बच्चों ने बाबा से तो बहुत प्रतिज्ञा की है, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं अपने आप से प्रतिज्ञा करोगी। अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। तो ये क्या प्रतिज्ञा अपने आप से करनी है कि आज के बाद, अब से लेकर मणि के सिवाय हम कुछ भी और नहीं देखेंगे बाबा, और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच में चमकेंगे, सारी सृष्टि को रोशन करेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता होगी। तो जब हम ये प्रतिज्ञा करेंगे ना, तभी प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो। तो बाबा कहते प्रत्यक्षता अभी तक पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हम अभी पूर्ण रूप से स्वयं से प्रतिज्ञा ही नहीं कर पाते हैं। और प्रत्यक्षता कम निकलने का मुख्य कारण क्या है, अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी।
अभी अभी बोलते हैं हम कि बाबा ये प्रतिज्ञा की और फिर अगले ही पल भूल भी जाते हैं। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ ये भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। पांडव सेना है ज्ञानी तू आत्मा और शक्ति सेना है स्नेही तू आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। ये उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सत्युग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसीलिए जो मेहनत ली है उसे भरकर देना। तो बाबा ने क्या कहा, बहुत ही गहरा राज बाबा ने बताया कि हमने किसी से जो भी मेहनत ली है उसको भी यहीं पर चुकतू करना है, नहीं तो सत्युग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा इसीलिए जो मेहनत ली है उससे भरकर देना। हर एक सेवा केंद्र से ये समाचार आना चाहिए, ये कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। अभी ऐसी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। थोड़े समय के लिए आते हैं, किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं। तो जैसे बाबा हमसे मिलने आते हैं शरीर को लोन लेकर, ऐसे हमें भी समझना है कि हम इस दुनिया में सेवार्थ आए हैं, थोड़े समय के लिए शरीर को लोन पर लेकर। जब ऐसी स्थिति होगी तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी स्थिति हो जाएगी ना हमारी, तभी जो है वो बाबा की प्रत्यक्षता होगी, बाबा का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया ना? ठीक किया है या लेने का किया है, देने का नहीं? तो बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लेने का तो याद है लेकिन देने का नहीं। तो 6 मास तक एक रस रहेंगे ना, कि 15 दिन के बाद लिखेंगे? चाहते तो हैं लेकिन क्या करें, ये हो गया। ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आए, फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा कहें व शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा कि एक एक नंबर वन हो। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वह तो अब के हिसाब से नंबर वन है ना, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। तो बाबा ने कहा बाबा की हम सबके प्रति क्या शुभ भावना है कि बाबा का हर एक बच्चा नंबर वन बने, नंबर वन में जाए। लेकिन बाबा ने कहा कि उसके लिए क्या है कि सारे कल्प के अंदर जो अब इस समय संगम पर जो स्थिति बनाएंगे वह अब के हिसाब से नंबर वन है, टॉप मोस्ट स्थिति है, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। इसके लिए कह रहे हैं सभी यही लक्ष्य रखें कि हम नंबर वन जाएंगे। तो क्या लक्ष्य रखना है हम सभी को? साथ साथ ही पक्का करते जाएं, अपने आप से वादा करें कि बाबा हम नंबर वन ही जाएंगे। ये नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर वन जाएंगे। तो कई बार मन में ये फिर संकल्प उठता है ना कि वन पोजीशन पे तो एक ही हो सकता है, सभी कैसे चले जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं आपने नहीं सोचना है इस बारे में, इसमें महादानी नहीं बनना है। दो बातें मुख्य याद रखनी है कि एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को ना देखना। तो पहली बात बाबा ने क्या बताई? दो मुख्य बातें याद रखनी है। पहली कि मणि को देखना है, देह रूपी सांप को नहीं देखना। और दूसरी बात, अपने को ऐसे समझना है कि हम अवतरित हुए हैं, इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन सदा याद रखना है कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि क्या स्लोगन याद रखना है कि जो बाप दादा कहेंगे और जो बाप दादा हमसे कराएंगे, जैसे हमें चलाएंगे, हम वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे और देखेंगे। ये है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वह सोचेंगे, और कुछ सोचना नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना नहीं है। आंखें भी दे दी ना, पूरे परवाने होना। तो बाबा ने कहा इन आंखों से भी हमें कुछ भी और नहीं देखना है। आंखें भी तो बाबा को दे दी है ना, संपूर्ण समर्पण किया है, तो पूरे परवाने होना। परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या?
आपकी आंखें और क्यों देखती? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती हैं। तो अगर हमारी आंखें इधर उधर बार बार जाएंगी देह भान की तरफ, दूसरों का शरीर देखने में, तो उससे क्या होगा? बाबा कहते यही आंखें फिर धोखा देती हैं। अपने को धोखा ना दो, संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना है, ये है छाप। तो बाबा ने कहा कि अपने को धोखा हमें नहीं देना है और संपूर्ण समर्पण का अर्थ समझकर उसे धारण करना है। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहें वैसी स्थिति बना सके, ये मन की ड्रिल करानी है। ये जरूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज में, 1 सेकंड में फिर आवाज से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। तो बाबा कौन कौन सी ड्रिल करने की प्रैक्टिस बता रहे हैं? तो बाबा ने कहा कि क्या करना है? ड्रिल करनी है, मन की ड्रिल करनी है। तो क्या प्रैक्टिस करनी है? 1 सेकंड में आवाज में आना और 1 सेकंड में आवाज से परे चले जाना। और दूसरी ड्रिल बाबा ने बताई, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प आना और 1 सेकंड में संकल्पों से परे। अब क्या करना? एक ही सेकंड में संकल्पों से परे स्वरूप में स्थित हो जाना। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जिसकी ये ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा अगर ये अभ्यास पक्का होगा, 1 सेकंड में शरीर में आना, 1 सेकंड में शरीर से न्यारे, तो कैसी भी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे ये अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करनी है। तो बाबा ने कहा ये जो बाबा ने ड्रिल बताई है हमें कब करनी है? अमृत वेले करनी है। तो कल से हम सब इसको करना शुरू करेंगे। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेला है। तो करना तो हमें सारा टाइम ही ये है, लेकिन उसकी जो विशेष प्रैक्टिस करनी है उसका समय बाबा ने कहा क्या है? उसका समय है अमृत वेला। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय ये प्रैक्टिस करो। अक्सर कई बार होता है ना, हम कहते हैं अभी तो बहुत बिजी है तो अभी प्रैक्टिस रहने देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उस समय तो जरूर करनी चाहिए। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है न्यारे होने के लिए? कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं वो न्यारी अवस्था में होकर करना है, मतलब इस शरीर से डिटैच होकर करना है। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर 1 सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। इसलिए यह प्रैक्टिस करो कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वह तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा पहले से ही सावधान कर रहे हैं कि, और बाबा क्यों कह रहे हैं कि ड्रिल की बार बार प्रैक्टिस करो? क्योंकि जो फाइनल पेपर है वो तो अनेक प्रकार के क्या होगा? भयानक और ना चाहते हुए भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में बाबा कहते हैं जो आजकल के सीन आपको दिख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा इतनी तैयारी करनी है, जो अंतिम परिस्थितियां आने वाली हैं उन परिस्थितियों के बीच आपका पेपर होना है, इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसीलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सर्कमस्टांसेस अपने तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर ये अभ्यास करो। तो बाबा ने कहा विशेष जब भी महसूस हो कि बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, सारे जो आसपास की परिस्थितियां हैं वो हमें अपनी तरफ खींच रही हैं, स्थूल कार्य बहुत ज्यादा है, तो उस समय 1 मिनट के लिए रुककर ये अभ्यास करना है। 1 सेकंड वाली ड्रिल करनी है, आना और जाना। तब मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। ये भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते। इसीलिए सुनाया था कि ज्ञानी तू आत्मा के साथ में स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। जिससे ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं ये तो सुध बुध ही भूल जाते हैं।
सुध बुध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी किसी को किसी से प्यार होता है तो कहते हैं ना इसने तो होश ही गवा दिए हैं, इसकी तो सुध बुध ही चली गई है, इसको तो अपनी कोई होश ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह सुध बुध का अर्थ हमारे लिए क्या है कि अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ नहीं हो। ऐसे जो रहने वाले होते उनको कहा जाता स्नेही। इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चातरक हैं। तो ऐसे ही समझेंगे कि बाबा हमारे ही इस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं कि इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए हम चातरक हैं। तो बाबा ने कहा चातरक बने हो लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है। चातरक हैं, ये इस ग्रुप की विशेषता है। लेकिन चातरक का कार्य होता है उसके प्यासे रहना। यह चित्र चरित्र में देखें तब फिर चातरकों के साथ भी पात्र। बाबा ने कहा ये चित्र चरित्र में देखें तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। तो बाबा ने कहा विशेषता क्या है संगठन की कि चात्रक है। तो चात्रक का कार्य क्या होता है, प्यासे रहना, है ना, जो अच्छा सीखने को मिले उसको धारण करते रहना। लेकिन बाबा कहते हैं कि चात्रक के साथ साथ चरित्रवान भी बनना है। ये चित्र चरित्र में देखें तो क्या होगा, तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। अभी चात्रक तो है, फिर रिजल्ट आने के बाद दो टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक हैं, फिर विजय माला के नजदीक आने के पात्र भी होंगे। जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे। तो बाबा ने जो हमें स्लोगन सुनाया पहले और जो भट्टी की छाप सुनाई, जब हम उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे। दोनों गुण क्या आ जाएंगे कि हम चात्रक भी बनेंगे और विजय माला के नजदीक आने के पात्र भी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी मुरली जो हमने रिवाइज की 16 अक्टूबर 1969 की मुरली। मुरली का टाइटल था परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा अब इसको मुरली को हमें रिवाइज करवाएंगे शुक्ता दीदी द्वारा मंडे को। ठीक है, तो अभी हम मंडे को मिलते हैं। थैंक यू बरनाली बहन, थैंक यू आप सभी का, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।